एक मादा चीता बड़ी मुसीबत में फंस गई। उसके इलाके में दो शेरनियां घुस आई थीं। सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसका मांद पास ही था, जहां उसके छोटे छोटे शावक छिपे हुए थे। शेरनी का आकार और ताकत चीते से कई गुना ज्यादा होती है, इसलिए सीधे मुकाबले में चीते के जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। शेरनियां धीरे धीरे मांद की तरफ बढ़ने लगी। शावकों की गंध पाकर वे और भी सतर्क हो गई। मादा चीते ने तुरंत अपने बच्चों को झाड़ियों में छिपने को कहा और उन्हें बिल्कुल भी आवाज न करने की हिदायत दी। फिर उसने शेरनियों का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की ताकि वे मांद से दूर चली जाए, लेकिन शेरनियों ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और सीधे झाड़ियों की ओर बढ़ गई। मादा चीता घबरा गई। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी तेज रफ्तार थी, लेकिन इस समय उसके बच्चों की जान खतरे में थी। वह बार बार शेरनियों के सामने जाकर उन्हें रोकने की कोशिश करती रही ताकि किसी तरह उनका रास्ता बदल जाए। उसे पता था कि उसके नन्हे शावक अपना बचाव नहीं कर सकते। अगर शेरनियां मांद तक पहुंच गईं, तो उनका बचना लगभग नामुमकिन था। फिर भी मादा चीते ने अपनी जान की परवाह किए बिना शेरनियों का सामना किया। वह जानती थी कि वह लड़ाई नहीं जीत सकती, लेकिन अपने बच्चों को बचाने की आखिरी कोशिश जरूर कर सकती थी। कुछ देर तक उसने शेरनियों को उलझाए रखा, लेकिन आखिरकार दोनों शेरनियां फिर से मांद की ओर लौट गईं। अकेली मादा चीता दो शेरनियों के सामने पूरी तरह बेबस थी। अंत में शेरनियों ने उसे वहां से भगा दिया और उनमें से एक झाड़ियों के अंदर चली गई। दूर खड़ी मादा चीता सब कुछ देखती रही। उसने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ नहीं बचा था। करीब आधे घंटे बाद जब शेरनियां वहां से चली गई, तो मादा चीता धीरे धीरे वापस मांद में पहुंची। वह डरी हुई थी कि कहीं उसके सभी बच्चे मारे न गए हों। तभी झाड़ियों के अंदर से हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसके दो शावक अभी भी जिंदा थे। मादा चीते ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत फैसला किया कि अब इस मांद को छोड़ना होगा। उसने एक शावक को मुंह में उठाया और तेजी से नई सुरक्षित जगह की ओर दौड़ पड़ी। फिर वापस आकर दूसरे शावक को भी उठा लिया। वह हर पल आसपास नजर रख रही थी, क्योंकि शेरनियां अभी भी आसपास हो सकती थीं। मादा चीते के 4 शावक थे। दुख की बात यह थी कि शेरनियों ने उनमें से 2 को मार डाला, लेकिन उन्हें खाया नहीं। ऐसा उन्होंने भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि अपने संभावित प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करने के लिए किया था। आखिरकार बचे हुए दोनों शावक सुरक्षित नई जगह पहुंच गए। अपने 2 बच्चों को खोने का गहरा दुख सहते हुए भी मादा चीता उन्हें लेकर शेरनियों से बहुत दूर चली गई, ताकि अब उनके ऊपर कोई और खतरा न आए।